हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन बहनों के लिए जो काफ़ी मजबूर हैं, गरीब हैं और कुछ कर नहीं पाती हैं। तो वो वीडियो उनके लिए खासकर है। आप लोगों ने अभी देखा, मैं भी एक झोपड़ी में रहती हूँ और झोपड़ी में रहने वालों के पास पैसे नहीं होते। आपको तो अच्छे से मालूम है कि पैसे गरीब लोगों के पास बहुत ही कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तो घर भी नहीं है, तो हम इसी झोपड़े में रहते हैं और इसी में कैसे गुजारा करते हैं तो सारा कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, एक छोटी सी झोपड़ी, उसमें एक छोटी सी दुकान और एक तरफ सिलाई मशीन। तो ये सारी मेरी ही है और मैं इसी पर काम करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि गरीब लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो है कुछ मतलब कर नहीं सकते, सारी उम्र वो उन्हें रोना ही पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे अंदर ना कुछ करने की चाहत है, इच्छा है, लगन है, जुनून है और सच में हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम जो है ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बेशक हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अगर मेहनत है, लगन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गरीबी हमें रुलाती ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसी में रोने में लगे रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। लेकिन कुछ करेंगे ना हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो एक दिन रोना धोना सब हमारा पीछे हो जाएगा। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, मजबूर नहीं। बेशक मैं कभी मजबूर हुआ करती थी, एक एक रुपए के लिए मुझे इधर उधर करना, देखना पड़ता था दूसरों की तरफ, लेकिन आज नहीं। आज मैं इसी मशीन पर काम करके और अपने जो दुकान देखी उस पर काम करके इतने पैसे ज़रूर कमा लेती हूँ कि ज़रूरतें हमारी काफ़ी पूरी, सारी कह लीजिए सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई आ रही है तो फिर आप बिल्कुल भी मजबूर तो हो ही नहीं सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं अगर आपको सिलाई करना आ रहा है तो, क्योंकि सिलाई में उतना पैसा है जितना लोग ना जॉब करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा है सिलाई में। अगर आपको सिलाई करना आता है तो, बहुत आता है तो बहुत पैसे हैं, अगर थोड़ा भी आता है ना तो उतने तो पैसे हैं जितने में आपका गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं जो है इसी झोपड़ी में रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे को कहीं से इनकम है नहीं। बस मैं अपनी इसी सिलाई मशीन पर काम करती हूँ, हमेशा हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, और जो है सिलाई के साथ फॉल्स वगैरह लगाना जो भी होता है मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉल्स ही लगा रही हूँ। मैं नीचे की तरफ पहले मशीन से लगा लेती हूँ, फिर ऊपर की तरफ हाथ से लगाती हूँ। तो मैं अभी फिर यहाँ पे फॉल लगा रही हूँ, 2 साड़ियों में फॉल लगाना है मेरे को, तो मैं वही कर रही हूँ मशीन से सिलाई। तो फ्रेंड्स, अगर हम ना सिलाई कर रहे हैं तो उसके साथ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दुकान में ना कस्टमर आए तो मुझे बार बार कट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से। तो मैं क्या बोल रही थी ना कि हम जो है सिलाई करना अगर हमको आता है ना तो हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप हमको देख सकते हैं, मेरे पास कहीं भी बाहर की इनकम कोई नहीं है, कहीं से भी पैसे नहीं आते हैं। मैं इसी अपनी दुकान से और घर में रहकर, घर बैठे सिलाई करके, फॉल्स लगा के साड़ियों में, और जो लोग फिटिंग वगैरह करवाने के लिए देते हैं मैं उनका फिटिंग वगैरह भी करती हूँ। ये सारे काम करके मैं पैसे कमाती हूँ और घर में रहकर, घर संभालते हुए, सब कुछ देखते हुए मैं अपना कुछ अर्निंग कर लेती हूँ, जिससे हमारा गुजारा हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है। नहीं तो क्या हुआ करता था पहले ना, यही हमारी झोपड़ी थी पहले भी, लेकिन हमारे पास 1 रुपए नहीं हुआ करते थे। वही झोपड़ी आज भी है, लेकिन आज हमारे पास पैसे होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन कल हमारे पास नहीं थे। केवल हमें रोना ही आता था कि हमारे को ये लेना है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब से हमने अपने अंदर की हुनर को पहचाना, उस पर काम किया, मेहनत किया, थोड़ा से हम आगे बढ़े, तो हमें मालूम हुआ कि काश हमने ये कदम पहले उठा लिया होता। घर के चूल्हा बर्तन में क्या रखा है, कुछ नहीं है, बस हम रोते रहते हैं, चूल्हा बर्तन करते रहते हैं, सबकी देखभाल करते रहते हैं, ना कोई वैल्यू, ना कोई पहचान, ना हमारे हाथ में 1 फूटी कौड़ी। तो बस ऐसे ही लाइफ हुआ करती है हम गरीब बहनों की। लेकिन
उसके अलावा अगर हमने कुछ सोच लिया करने के लिए, कोई लक्ष्य बना लिया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे हम काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। जहां से हम पीछे देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि काश हमने ये कदम और पहले उठा लिया होता तो आज हम काफ़ी आगे पहुंच चुके होते। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रही हैं ना, तो हमारी बात मानिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और घर पे रहकर ही, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहकर ही आप अपना काम कर सकती हैं। सिलाई आपको आ रही है, आप अच्छे से सिलाई कर सकती हैं। ब्लाउज़ के रेट 100 रुपये तो मिनिमम होते ही हैं। और आप साड़ी वगैरह में फॉल्स भी लगा सकती हैं। और जो है फिटिंग के लिए भी कपड़े, आजकल तो मालूम है रेडीमेड कुर्तियाँ सारी लड़कियाँ लेती हैं, तो बिना फिटिंग करवाए वो पहनने के काबिल होता नहीं है। और फिटिंग ना भी करवाना रहे ना, तो उस पर पक्की सिलाई ज़रूर चलवाना होता है सभी को, नहीं तो जल्दी से धागा टूट जाता है। तो ये सारे काम आते ही रहते हैं अगर आपको सिलाई का काम आ रहा है तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दोनों साड़ियों में फॉल लग चुका है। और मैं आपको बता दूँ, इस वाली साड़ी में जब मैं फॉल लगा रही थी ना, तो मैंने फ़ोन ऑन करके रख तो दिया था, लेकिन हमारा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था ना, तो अपने आप ही कट गया था और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं तो लगा रही थी फ़ोन, मैंने सोचा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो स्टोरेज फुल बता रहा था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसलिए दूसरी साड़ी का फॉल रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। तो हमारे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है ना, मुझे डिलीट करना पड़ता है कि जब भी मैं आगे वीडियो बना पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल दूसरी टाइम लगभग शाम का टाइम होने वाला था, तो मुझे एक ब्लाउज़ कटिंग करनी थी। तो मैं ना ज़्यादा काम सिलाई का नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। दुकान है तो कस्टमर को देखती रहती हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है ना, तो मैं सिलाई करती हूँ उसमें। तो यहाँ पर मेरे को ये ब्लाउज़ कटिंग करना था, तो लगभग शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो फटाक से कर लेते हैं। मैं इसको करना स्टार्ट ही करी थी, तभी जो है गेस्ट आ गए घर में। तो जब भी मैंने इस पे बिछा दिया था कटिंग करने के लिए, तो एक भैया आए, हमारे दीदी के लड़के हैं, ननद के। तो फिर मैंने कहा रुको भैया मैं कही भैया आप आ गए, बोले नमस्ते। मैं कहा नमस्ते। तो मैं कहा बस 1 मिनट का मेरा काम है, मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। बोले हाँ कर लो, नहीं तो रखी हो ख़राब हो जाएगा, मतलब मैंने सेट करके रखा हुआ कपड़ा। मैंने कहा हाँ बस कटिंग कर लेती हूँ। फिर मैं फटाक से इसकी कटिंग करी, फिर इसको रखी, तो फिर भैया को पानी वानी दिया हमने। और काफ़ी रात भी रात नहीं, शाम हो चुकी थी। आप लोग पीछे देख रहे हैं अंधेरा टाइप सा लग रहा है। तो इस तरह से हम हाउसवाइफ के लिए ना घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। अगर दुकान है हमारी तो हमारा दुकान का भी काम रहता है, और गेस्ट आ गए तो उधर का भी काम रहता है। तो हम हाउसवाइफ के लिए घर में कामों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद हम पैसे कमा सकते हैं। आप हमें देखिए, सारे काम को करते हुए हम एक पैसे कमाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है पैसे हमें कमाना ही है, क्योंकि हमारा कहीं से इनकम नहीं है। हम भी कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं होंगे, तो हमारी हालत पास्ट के जैसी हो जाएगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आप लोग भी ना मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि विदाउट मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।